हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से वडोदरा के एक ऐसे ही शिव मंदिर में लेकर चलेंगे जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। गुजरात के वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में स्थित है। ये मंदिर समुद्र में ऐसे स्थान पर स्थित है जहां प्राकृतिक रूप से आने वाले ज्वार भाटे के कारण समुद्र का स्तर प्रतिदिन ही घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इस मंदिर का जलमग्न हो जाना वैसे तो एक प्राकृतिक घटना है, किंतु श्रद्धालुओं के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ज्वार भाटे की तीव्रता के अनुसार जल का स्तर कम या ज्यादा होता रहता है। पूर्णिमा जैसे कुछ विशेष अवसरों पर जब ज्वार की तीव्रता अधिक होती है तब तो मंदिर लगभग 28 फीट तक पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब जल का स्तर घटना शुरू होता है तब मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। जल स्तर उतरने के बाद मंदिर की सफाई करने में लगभग 2 लाख लीटर पानी का उपयोग होता है। ये घटना प्रतिदिन सुबह शाम घटती है, जिसे श्रद्धालु दूर से देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भक्त इस प्राकृतिक घटना को वरुण देवता अर्थात समुद्र के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने के रूप में देखते हैं। कहते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने तपोबल से किया था। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार राक्षस ताड़कासुर ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब शिव जी ने इसे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मानते हुए इस वरदान को देने से मना कर दिया। ताड़कासुर जानता था कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शिव जी अखंड ब्रह्मचारी हैं और उन्हें संतान नहीं हो सकती। इसलिए ताड़कासुर ने चालाकी करते हुए शिव जी से ये वरदान मांग लिया कि उसका वध केवल शिव पुत्र के द्वारा ही किया जा सके। शिव जी ठहरे भोले बाबा, उन्होंने ताड़कासुर का ये वरदान स्वीकार कर लिया। इस वरदान की प्राप्ति के बाद ताड़कासुर ने अपने आतंक से पूरी सृष्टि को त्रस्त कर दिया। ये देखकर सभी देवी देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। तब उनके आग्रह पर शिव जी के तेज से उत्पन्न बालक कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार कर दिया। किंतु जब कार्तिकेय जी को ताड़कासुर के शिव भक्त होने की बात पता चली तो उन्हें उसका वध करने का बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने देवताओं के ही मार्गदर्शन में महिसागर संगम तीर्थ अर्थात जहां महिसागर नदी का समुद्र से संगम होता है, उस स्थान पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की और उस पर स्तंभेश्वर महादेव को स्थापित कर दिया। तब से लेकर अब तक ये स्तंभ मंदिर स्तंभेश्वर महादेव के रूप में विश्व विख्यात है। इस तीर्थ को महिसागर संगम गुप्त तीर्थ भी कहा जाता है। सड़क मार्ग से वडोदरा शहर अहमदाबाद से 112 किलोमीटर तथा मुंबई से 420 किलोमीटर दूर NH8 पर स्थित है। रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो वडोदरा पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए भी वडोदरा विभिन्न घरेलू एयरलाइनों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप भी स्तंभेश्वर महादेव के इस अद्भुत रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें।